तो वैसे तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे वक्त से बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं, लेकिन अगर हाल के ही कुछ चुनाव पर नजर डालें तो जहां जहां योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचे, वहां पर हालात बिल्कुल बदल दिए। बिहार के नतीजे इसका जीता जागता उदाहरण है। अगर बिहार को नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो हैदराबाद के निकाय चुनाव में आए नतीजे भी साफ करते हैं कि चुनावी मैदान में योगी का बोलबाला तो है। अब यह बोलबाला बंगाल में कितना बोलेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक कैसे बन गए, ये रिपोर्ट देखिए। मैं बोलना चाहता हूं ममता जी से, योगी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर आएगी, टीएमसी के गुंडे अपने गले में तख्ती लटका कर वैसे ही चलेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गुंडे अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं और कहते हैं कि हमें बख्श दो, अब हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्य है कि गुंडे आज अपनी जान की भीख मांग रहे, किसी पर छेड़ने की बजाय, किसी को छेड़ने की बजाय और कहीं दंगा करने की बजाय आज वे अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यूं तो योगी का ये बयान फरवरी 2019 का है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रवैया आज भी कायम है। भ्रष्टाचार से लेकर अपराध तक और गुंडे बदमाश से लेकर माफिया तक, योगी ने यूपी में जो रवैया अपनाया है, हर वो राज्य है जिसकी जनता को लुभाने में काम आया है। यही वजह है कि बीजेपी ने जहां भी योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा, वो राज्य बीजेपी की झोली में आता गया। बंगाल से लेकर हैदराबाद तक, निकाय से लेकर लोकसभा के रण तक, हर प्रांगण में योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने बीजेपी को मजबूती दी और इसके पीछे थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आक्रामक शैली। यूपी के विकास की बात और यूपी में किए जा रहे योगी के काम। तो भाइयों बहनों, लॉकडाउन के दौरान मैंने इस बात को देखा, बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र से, पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश और बिहार के कामगार श्रमिकों को, नौजवानों को अपना रोजी रोजगार छोड़ करके अपने गांव घर के लिए वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और उस दौरान भले ही महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल के नौजवानों की उपेक्षा हुई हो, लेकिन जैसे वे उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचे, पूरा शासन, पूरा प्रशासन वहां पर उन सबके सहयोग के लिए, उनके स्वागत के लिए और उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए वहां पे तत्पर खड़ा था। बिहार के चुनाव में बीच मैदान में उतरे योगी आदित्यनाथ ने राजनीति के हर पंडित के पूर्वाभास को बदल दिया। इसे योगी की शैली कहें या मंच से जनता को साधने की कला, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने बिहार की जनता को जिस अंदाज के साथ भरोसे में लिया, उसका नतीजा भी रंग लाया। अगर बिहार के लोग उत्तर प्रदेश से होकर के जाएंगे तो ये तो हमारा दायित्व बनता है। वैसे भी मां सीता के मायके का होने के नाते बिहार के नागरिकों का, वहां के नौजवानों का स्वागत करना हमारा दायित्व बनता है। विकास के नाम पर वोट मांगने के साथ ही बीजेपी अपने वादों को लेकर भी चुनावी मैदान में जनता के बीच उतरती है और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुए राम मंदिर के फैसले ने भी अपना पूरा असर दिखाया है।
वे मुझसे पूछते थे कि योगी जी, आज तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आप हैं। आप लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब चुनाव आए हैं, ये तो बताइए कि क्या तारीख भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, अब तारीख बताने नहीं, हम तो काम करके वापस आपके पास आए हैं बताने के लिए। बिहार में योगी के जलवे के बाद अब बंगाल में भी बीजेपी योगी आदित्यनाथ को उतारने की तैयारी कर रही है और इसके पीछे कारण है योगी का ट्रेंड और विकास के नाम पर वोट मांगने की मुख्यमंत्री योगी की कला। लेकिन भाइयों बहनों, हमने कभी नहीं कहा कि किसी जाति, मत और मजहब के आधार पर वोट दो। हमने तो कहा कि अगर हमने विकास कराया है, अगर मोदी जी ने आपकी सेवा की है, मोदी जी ने देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुख्ता व्यवस्था की है और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, एयर स्ट्राइक के माध्यम से दुश्मन के घर में घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य अगर मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया है, हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के अंदर आज डंका बज रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलना चाहिए। और यही समर्थन लेने के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं। हैदराबाद से लेकर बिहार तक योगी ने न सिर्फ काम पर वोट मांगा बल्कि जनता के मन को पढ़कर जवाब देने की कला भी योगी आदित्यनाथ में है। इसी कला का एक नमूना बिहार के मंच में लव जिहाद के कानून पर बड़ा ऐलान करके योगी आदित्यनाथ ने दिया। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी दिशा ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। मंच बिहार का था लेकिन योजनाएं यूपी की थी। जाहिर है बिहार के दंगल में यूपी के मॉडल से योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया जिसने नतीजे वाले दिन सारे समीकरणों को पलट कर रख दिया। हैदराबाद में योगी आदित्यनाथ ने भाग्यनगर का जिक्र किया और निकाय चुनाव में उसका नतीजा भी मिला। अब बिहार के बाद बंगाल की जनता को लुभाने के लिए बीजेपी योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारने की तैयारी में है और इसका असर आने वाले वक्त में जो भी हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को योगी के यूपी मॉडल का तोड़ निकालना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो बिहार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नजर बंगाल पर है। एक तरफ बिहार में योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद बीजेपी को मिली सफलता और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पकड़। जाहिर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तोड़ निकालना टीएमसी के लिए आसान नहीं। बिहार के बाद बंगाल में योगी आदित्यनाथ का कितना असर होने वाला है और राजनीति के जानकार योगी की एंट्री पर क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
बिहार के बाद बीजेपी के सामने मिशन बंगाल है। रणभूमि में एक के बाद एक योद्धा उतर रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी सत्ता के लिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी ममता के किले में सेंध लगाने की है। बिहार की जंग में इस बार बीजेपी बनाम ममता का बोलबाला होने वाला है और तैयारियों को देखकर यह तय है कि बीजेपी अपना पूरा जोर इस बार बंगाल में लगाने वाली है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार बंगाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और ममता बनर्जी को लेके माँ माटी और मानुष के नाम पे जिस तरीके सत्ता पे ममता बनर्जी जब काबिज हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि एक वामपंथियों को हटा के ममता ने पूरा गढ़ जीत लिया था। लेकिन अब लगातार जिस तरीके से उनके भतीजों पे और जिस तरीके से करप्शन और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप को लगा के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वहां जमीन तैयार की है, तो निश्चित तौर पे जो चुनाव होगा वो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक संघीय ढांचे से भी थोड़ा सा खिलवाड़ किया है कि कोई भी आपने देखा होगा जब सीबीआई के छापे पड़े थे और वहां इनकम सीबीआई वाले लोग गए थे तो उनको रोक दिया गया था। और साफ है कि बंगाल की लड़ाई में इस बार ममता बनर्जी को बीजेपी पूरी ताकत के साथ टक्कर देने की तैयारी में, और इस टक्कर में अब बीजेपी की तरफ से मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ भी उतर सकते हैं और राजनीति के पंडित भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। और राजनीति के पंडित भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि योगी का असर बंगाल में भरपूर नजर आने वाला है। तो अब योगी आदित्यनाथ देखिए, लगातार जिस तरीके से योगी जी अभी आंध्र प्रदेश गए और वहां पे भारतीय जनता पार्टी को काफी मतलब विजय श्री मिली, वो एआईएम के खिलाफ उन्होंने जो है उसके गढ़ पे घुस के जो है अपना प्रदर्शन किया और जहां योगी जी गए वहां उन्होंने भारी जनसभाएं की और योगी जी एक स्टार प्रचारक के रूप में इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए नंबर 2 की स्थिति में है। प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी को स्टार प्रचारक के रूप में देखा जा रहा है तो योगी जी हैं। तो निश्चित तौर पे वोट पोलराइज करने के लिए देखिए, जहां तक योगी जी की बात है, एक हिंदुत्व का जो वोट बैंक वहां बंगाल में सीधा सीधा मुकाबला होगा, एक माइनॉरिटी वोट और एक हिंदुत्व को लेके। तो योगी से बढ़िया स्टार कैंपेनर कौन हो सकता है। और योगी जी ने जिस तरीके से काम किया और योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मॉडल को कोविड से लेके कोविड में टीम 11 ने उन्होंने काम किया और जिस निश्चित तौर पे जो लोकप्रियता योगी जी की पूरे देश के अंदर बढ़ी, तो ममता बनर्जी के गढ़ में योगी जी जब जाएंगे तो एक वोट का जो ध्रुवीकरण होगा, वोट पोलराइज होगा, वो हिंदुत्व की बात करेंगे। और ममता बनर्जी जिस तरीके से माइनॉरिटी की वोट को लेके और रोहिंग्या को लेके और जिस तरीके से सारी चीज़ों को लेके ममता बनर्जी एग्रेसिव होती है, तो निश्चित तौर पे योगी जी का वहाँ पे चुनाव प्रचार एक जब होगा तो वोट पोलराइज होगा और भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। विकास के साथ यूपी के मॉडल और हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखरता के साथ अपनी बात रखने वाले योगी आदित्यनाथ अब बंगाल की लड़ाई में बीजेपी की नैया को पार लगाने की तैयारी में हैं। में देखिए, अब उत्तर प्रदेश के मॉडल को अगर वो रखेंगे, देखिए अभी गुजरात मॉडल की बात हुई, लोकसभा जीता उन्होंने बीजेपी ने। मोदी ने जो काम किए उन्होंने किस तरीके से वो बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने केंद्र की योजनाओं को वहां डिलीवर नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा देगी, क्योंकि उनके जिस तरीके से अमित शाह ने 200 सीटों के जीतने का दावा किया है और जिस तरीके से लगातार वहां नड्डा गए, हमले हुए और जिस तरीके से वहां हत्याएं हो रही है कार्यकर्ताओं की, तो निश्चित तौर पर योगी जी जाएंगे और हिंदुत्व की बात करके, राम मंदिर की बात करके, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान जब चुनाव आ जाता है तो हिंदू मुसलमान हो जाता है, भारत पाकिस्तान हो जाता है, विकास मॉडल भी वो अपना रखेंगे। और योगी जी ने जिस तरीके से यूपी में काम किया है और अपनी चीज को रखेंगे, लेकिन ममता बनर्जी को भी कमजोर वहां नहीं समझा जाए, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी भी पूरी ताकत लगा देगी और वोट को वो भी पोलराइज करने में बहुत माहिर राजनीतिज्ञ है। तो निश्चित तौर बड़ा दिलचस्प बंगाल का चुनाव होगा और योगी जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी को वहां लाभ होगा।
साफ है, गुजरात के बाद योगी के यूपी का विकास मॉडल ममता के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 4 सालों के अंदर यूपी में अपनी पकड़ मजबूत की है और इसी मजबूती के साथ योगी आदित्यनाथ की मदद से बीजेपी ममता के गढ़ में अगले चुनाव में लड़ने की तैयारी में है और मुद्दों के मामले में यूपी में 4 साल में किए कामों की पूरी लिस्ट है। ऑब्वियसली फ़ायदा तो जरूर होगा, बिकॉज देखिए योगी जी जब यहाँ से जाएंगे तो जो यूपी मॉडल वेस्ट बंगाल में प्रस्तुत करेंगे उसके मेन मुद्दे रहेंगे कि जो बेसिकली इसका लव जिहाद है, मुस्लिम जितने भी वेस्ट बंगाल प्रवासी काम करने वाले उन लोगों का है, राम मंदिर का मुद्दा रहेगा और क्रिमिनल उसका क्राइम को कंट्रोल करने का भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा। तो इस पर फ़ायदा तो जरूर मिलना चाहिए। और बाकी एज इट इज़ योगी जी तो फायर ब्रांड प्रचारक के रूप में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, तो वहाँ जाके बिल्कुल वो होगा। और ममता बनर्जी को इस बार सबक मिलना चाहिए हर तरीके से, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा तुष्टिकरण कर रखा है वहाँ पर। और जो स्थिति यहाँ पे ममता बनर्जी की इस टाइम है वो उसकी खुद जिम्मेदार वही हैं, और योगी जी के जाने से 100% कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा और बिहार और जगह से ज़्यादा फायदा होगा वेस्ट बंगाल में। साफ है, वक्त के साथ योगी आदित्यनाथ के नाम का असर बढ़ा है और इस असर के अलावा यूपी में विकास के काम भी नजर आए हैं। इन सब के बीच बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने की उम्मीद है, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेट है जहाँ की लोग बहुत ही डेडिकेटेड वोटर्स हैं वहाँ के। क्योंकि ज्योति बासु ने 23 साल या 25 साल वहाँ पे राज किया, तो वहाँ पे किसी को इतनी जल्दी गद्दी से हटाना बड़ा मुश्किल है। तो योगी जी अगर इस नियत से जा रहे हैं कि वहाँ पे कोई सरकार बीजेपी में जाएगी, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह है कि जरूर झटका तो जरूर लगेगा ममता बनर्जी को। तो पसंद आएगा योगी मॉडल? ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ के बहुत लोग हैं वहाँ पर, एंड जो मुद्दे ये लेके जाएंगे, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है और भ्रष्टाचार का मुद्दा है और लव जिहाद वाला मुद्दा है और एक दो मुद्दे और हैं, प्रवासी जो काम करने वाले लोगों उनका मुद्दा है। तो ये तो बड़ा ऐसे इमोशनल मुद्दे हैं ये, जहाँ की और पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे हैं। तो यहाँ पर तो जरूर फायदा मिलेगा इनको 100%। बीजेपी फायदा होगा कोई? बिल्कुल 100% फायदा होगा। जाहिर है योगी आदित्यनाथ के जरिए ममता सरकार को घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। केंद्र की योजनाओं के साथ यूपी के मॉडल और विकास की बात रखी जाएगी। साथ ही ममता के शासन में जनता किन योजनाओं से दूर रही उसकी जानकारी भी दी जाएगी। फैसला बंगाल का वोटर करेगा, लेकिन योगी का असर नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितेंद्र कुमार सिंह, लखनऊ, प्राइम न्यूज। तो पश्चिम बंगाल में योगी फैक्टर कितना काम आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।